नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश सिंह ऑन बिहाफ ऑफ यूसीएन मास पब्लिक स्कूल। समर कैंप को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेरी थी। पिछली बार का समर कैंप मैंने वीडियो के माध्यम से सीधी नहीं पूरे नेशनल लेवल पर स्कूल और स्कूल के सारे बच्चे और नेशनल लेवल पर जो ट्रेनर आए थे, जो लगातार 30 दिन रहकर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बच्चों को क्ले में, बच्चों को थिएटर में, बच्चों को सॉन्ग में, बच्चों को योगा में, मेडिटेशन में, इन सारी गतिविधि में बच्चों को पारंगत किए थे, मैच्योर किए थे। अमूमन कहा जाता है कि समर कैंप स्कूलों में जब होता है तो एडमिशन के दौर में 2 घंटे 2.5 घंटे का होता है, लेकिन हमने जब ये समर कैंप कराया वो अप्रैल से शुरू किया था, लास्ट उसमें किया था, 1 मंथ तक चला था और सीधी का पहला ऐसा समर कैंप था जो 10 घंटे पर डे का था। कहीं पर 10 घंटे का समर कैंप नहीं होता और पूरे 10 घंटे के होने के कारण बच्चे सुबह से शाम तक इन गतिविधि को सिर्फ देखे नहीं हैं, सीखे हैं। और दूसरा फ्री ऑफ कास्ट था, जिस पर कोई चार्ज अप्लाइड नहीं था, स्कूल के बच्चों के लिए भी और स्कूल के बाहर के बच्चों के लिए भी। स्पेशली तौर पे इस प्रोग्राम की खास बात थी वैदिक परंपरा को फॉलो करना। जैसे बच्चे खाना खाते थे तो एक पेरेंट्स एक दिन के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे। वो पूरा सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का स्नैक्स होता था, बच्चों को प्रॉपर दिया जाता था और वैदिक परंपरा पर मेनू तैयार किया गया था कि बच्चा घर का खाना खाए, जंक फूड ड्रॉप कर दे। मैं आपसे बताऊं कि इसके द्वारा हमें ये बेनिफिट मिला कि जो बच्चे जंक फूड हैबिचुअल थे, जो बच्चे अपने से थाली उठाकर बाहर नहीं रखते थे, वो बच्चे प्रॉपर घर का बना खाना खाए, साथ ही हम लोगों को भी परोसे, अपने दोस्तों को भी परोसे। जो बच्चा जिस खाने को कभी नहीं खाता था, यहाँ पर उसको फायदे बताकर और न खाने का नुकसान बताकर बच्चे को प्रॉपर मोटिवेट किया गया। वो बच्चे प्रॉपर खाना खाए और उनके खाने का डोज जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि बच्चों को समझ में आ गया था कि इसमें बहुत मज़ा है। और अगला मैं आपको बताऊं कि उस समय गर्मी में भी बच्चे घर का खाना जो खाए तो बीमार नहीं पड़े। अगर यही जंक फूड खाते, बाहर का खाना खाते, तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि बच्चे 2 दिन बाद फिर नहीं आ पाते। तो जो बच्चा डे 1 से ज्वाइन किया था वो बच्चा लास्ट तक था और उसके कारण ये हुआ कि 30 दिन के बाद शहर में एक बड़ा सा मैसेज गया कि बच्चों को अगर सिखाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर रेगुलर रूटीन में भेजने से, टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने से ये संभव किया जा सकता है। और पिछली बार मैं धन्यवाद करूंगा उन पेरेंट्स का जिन्होंने बराबर अपनी भूमिकाएं दी, खाना टाइम पर लाते थे, खाना बच्चों के साथ परोसते थे, बच्चे और हमारे बीच में बैठकर खाना खाते थे। और हाँ, आपने कभी नहीं सुना होगा कि बच्चे खाना खाने के बाद अपनी थाली को घर ले जाकर धोएं। मैं आपको बताऊं कि ये आपने ये नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बच्चे यहीं पर खाना खाते थे और थाली यहीं पर धोते थे, मीन्स अपना काम खुद करते थे। और इसके द्वारा ये फायदा हुआ कि इनके अंदर ये आ गया कि हमें अपना काम अपने से करना चाहिए। तो समर कैंप इस बार फिर ऐसे ही होने वाला है, नेशनल लेवल पर होगा, बाहर से ट्रेनर आएंगे और मैं खुद चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो बच्चे लेट हुए थे 3 दिन 4 दिन बाद, वो बच्चे नहीं लिए गए थे। तो मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे अप्रैल लास्ट में समर कैंप चालू होने पर पार्टिसिपेट हो जाएंगे, वो बच्चे लास्ट तक वही बच्चे रहेंगे। और जो बच्चा मिस कर देता है समर कैंप, उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि नेशनल लेवल पर ट्रेनर का आना इस बार का नया ऑब्जेक्टिव होगा। और अगर उसको बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो मैं समझूंगा कि साल भर में कई नई विधा सीखेंगे। धन्यवाद।